लालच वो बुरी बला है जिसके बाद यह लालच इंसान के दिमाग से उतरने का नाम नहीं लेती है। लेकिन इंसान जब इसी लालच में खो जाता है तो खोने के बाद यह नहीं देखता कि हमारे आगे पीछे कौन है, हमारा हित व्यवहारी कौन है, और उसी के पीछे ही कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह कर देता है। आज के घटना में सेम ऐसे ही हुआ। इसी की वजह से एक इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, फिर ना जाने कितने लोग इस दुनिया में इनके घर से तबाह भी हो जाते हैं। आज के घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज कुछ यह सच्ची घटना है। यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पीलीभीत, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है देवरिया थाना, और ठीक उसी के पास एक इलाका पड़ता है जादवपुर। मैं बात कर रहा हूँ 3 दिसंबर 2019 का दिन होता है। उसी जादवपुर का एक मार्ग होता है, वह मार्ग होता है रंगभोजा। जादवपुर और रंगभोजा के जो सड़क होता है, उसी सड़क के साइड में जो होता है एक व्यक्ति जा रहा होता है। उस व्यक्ति की नज़र जो होता है एक झाड़ी में पड़ती है, तो वहाँ पर देखता है कि एक इंसान का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो वह व्यक्ति तुरंत ही चौंक से जाता है। जितने भी आगे पीछे आदमी आ रहे थे सभी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उस झाड़ी में देखना शुरू कर देते हैं कि देखते हैं कहाँ व्यक्ति जो होता है काफ़ी लहूलुहान अवस्था में पड़ा होता है। तो भीड़ लगने की वजह से उसी में से एक व्यक्ति होता है राम निहोर ही तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है उसी समय देवरिया कला में फ़ोन कर देता है। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं सहरोज अनवर। तुरंत ही वह खबर पाते हैं। खबर पाने के बाद अपने दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं, जिप्सी में बैठते हैं। जिप्सी में बैठने के बाद तुरंत ही उसी घटना पर पहुँचते हैं। देखते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ, उस भीड़ को वहाँ से हटाते हैं। हटाने के बाद वहाँ घुसते हैं तो देखते हैं कि वह व्यक्ति जो होता है एक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उस पलट के देखने लग जाते हैं कि देखते उसके गले में एक काफ़ी कटीला तार पड़ा हुआ है, और वह तार जो होता है उस गले में काफ़ी बेरुसत अवस्था में लिपटा गया है, और उन्हें देखने में लग रहा था इसी तार की मदद से इसकी हत्या की गई है। अब वहाँ अनवर साहब जो होते हैं, अनवर साहब वहाँ जो होता है उसका पूरा जो होता है उस समय शरीर चेक करते हैं, कहीं इसके शरीर पर कहीं और चोट नहीं है। पूरी तरह से तलाशी लेते हैं। लेने के बाद लोगों से पूछने लग जाते हैं क्या इस व्यक्ति के बारे में कोई जानता है। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को पहचान भी नहीं पाता है, क्योंकि काफ़ी बुरी तरह से उनके चेहरे भी बिगाड़ दिए गए होते हैं। पुलिस को काफ़ी हैरानी होती है कि आखिर इस व्यक्ति को यहाँ कौन ला के डम कर गया, क्योंकि वह जहाँ घटना हुआ था उस घटना पर कोई और पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। पुलिस जो होती है अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले कांस्टेबल को बुलाती है, और कांस्टेबल आते हैं उसके जो होते हैं जेब पूरा चेक करते हैं। उसी जेब में जब चेक करना शुरू करते हैं उसी जेब में एक मोबाइल रखा होता है। तो मोबाइल को पुलिस जो तो उठाते हैं तो मोबाइल में सबसे ऊपर नंबर होता है और उसमें लिखा होता है भाभी। पुलिस तुरंत ही उस भाभी वाले नंबर पर कॉल करती है, तो पता चलता भाभी वाला जो नंबर होता है वह नंबर एक महिला उठाती है। तो पुलिस पहले उससे पूछने लग जाती है कि आपका नाम क्या है। वह बताने लग जाती है कि साहब हमारा नाम है हीरा कली और हम मधोया गाँव के रहने वाले हैं। और पुलिस कहती है कि यह नंबर किसका है। तो वह हीरा कली बताने लग जाती है साहब यह हमारा नंबर जो है, हीरा कली बताने लग जाती है कि यह हमारे देवर का नंबर है जिसका नाम है चेताराम। यह नंबर आपके पास कैसे है। तुरंत ही अब जो होते हैं अनवर साहब कह देते हैं कि यहाँ पर जो होता है चेताराम का डेड बॉडी मिला हुआ है। अब जैसे इस खबर को हीरा अली सुनती है तुरंत ही अपने बच्चों और अपने साथ में अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर उसी घटना पर पहुँचती है। और जब पहुँचती देखती उसके रंग रूप और कपड़े देखकर तुरंत ही चेताराम को पहचान लेती है। पहचानने के बाद वहीं पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। काफ़ी हैरान सी रहती है। वह कहने लगती है कि हमारा पूरा परिवार उजड़ सा गया, न जाने कौन हमारी ज़िंदगी को तबाह करने के पीछे लग सा गया है। थाना प्रभारी अनवर साहब सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस महिला की ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इसका देवर ही इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब पुलिस जो होती है उसी समय पंचनामा करने के बाद पुलिस चेताराम के बॉडी को तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और हीरा किली की ही तहरीर पर जो होता है पुलिस अब जो होता है इस घटना को संज्ञान से लेने के लिए जो होता है नामजदता का मुकदमा दर्ज कर देती है और इस केस को छानबीन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस अपने थाने आती है और इस केस के बारे में राय मशवरा लेती है। राय मशवरा लेने के बाद काफ़ी टीमों का गठन करती है। सबसे पहले जो टीम होते हैं वह टीम जो होते हैं इस केस के बारे में काफ़ी बारीकी से जानना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ अनवर साहब जो होते हैं
अपने थाना प्रभारी के एक इंस्पेक्टर होते हैं, उन्हें से कह देते हैं कि एक बार जाकर तुम कुछ खबरी का व्यवस्था करो। वह खबरी जाएँ, इनके गांव का हालचाल लें, इनके घर का हालचाल कैसे था, इनके घर में क्या कोई रंजिश दुश्मनी थी। खबरी जाते हैं, पूरे गांव में हर लोगों से लगभग पूछना शुरू कर देते हैं। हर लोग जो होते हैं उस समय खबरी के सामने काफ़ी चौंकाने वाली बात बताना शुरू कर देते हैं। जब चौंकाने वाली बात बताते हैं तो पुलिस के सामने खबरी आता है। पुलिस के सामने बताने लगता था, साहब इन्हीं के गांव का पूर्वी छोर का रहने वाला होता है कालीचरण, जिसकी उम्र होती है 40 साल। कालीचरण इनके घर जो होता है काफ़ी आने जाना लगा रखता है। आने जाने की वजह से जो होता है हीरा कली का जो देवर होता है, वह देवर चेताराम जो होता है कालीचरण को अपने घर आने से काफ़ी रोकता था, जिसकी वजह से हीरा कली जो होती है कालीचरण का काफ़ी सपोर्ट करती थी। अब इसी वजह से चेताराम और हीरा कली के बीच झगड़े भी होते थे। इसी झगड़े के बीच हो सकता है कोई ना कोई इनके बीच रहस्य छुपा हो, जिसकी वजह से चेताराम इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेसम तरीके से चला गया हो। अब पुलिस का जो नज़र होता है वह जाकर अब चेताराम के भाभी का जो होती है हीरा कली, जो गाँव का रहने वाला होता है वह होता है कालीचरण के ऊपर जाकर टिकती है। सबसे पहले पुलिस जो थी अब उसी समय हीरा कली का मोबाइल नंबर किसी के थ्रू लेती है। जब मोबाइल नंबर लेती है उसका पूरा कॉल डिटेल निकाला जाता है, तो उसी कॉल डिटेल में दिखाई देता है कि 2 दिसंबर 2019 का दिन होता है। उसी दिन रात के बीच लगभग कालीचरण से कई बार बात हुआ था और वह बात लगभग कई देर चले थे। पुलिस को पूरा विश्वास हो गया होता है कालीचरण और यह जो होती है हीरा कली का हाथ इसमें ज़रूर है। इसलिए पुलिस अब सबसे पहले कुछ पुख्ता सबूत जुटाने के लिए जो था कालीचरण का भी मोबाइल नंबर लेती है। उसका मोबाइल नंबर CDR निकालती है, तो उसकी CDR मोबाइल नंबर में निकल के आता कि उसका भी 2 लोगों से बात हुआ था। और जिन 2 लोगों से बात हुआ तो वह तो उस इलाके के काफ़ी खूंखार अपराधी थे। पुलिस का पूरा विश्वास अब जाकर इन चारों पर टिक जाता है। टिकने के बाद पुलिस की टीम जाती है, सबसे पहले अब जाती है 6 दिसंबर 2019 का दिन होता है। मकरादापुरा का इलाका होता है, उसी इलाके में मेडिकल होता है, उसी मेडिकल पे खड़ा होता है और वह खड़ा होता है कालीचरण। जैसे खबरी को खबर लगता है तो खबरी जो होते हैं थाना प्रभारी अनवर को खबर देते हैं, तो अनवर जो होते हैं अपनी टीम के साथ उसी मेडिकल पे पहुंचते हैं। तुरंत की पुलिस की टीम जो होती है उसी मेडिकल पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद तुरंत ही कालीचरण को अपने कस्टडी में लेती है। लेने के बाद थाने ले आती है और जब पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है तो इधर पुलिस की जो दूसरी टीम होती है वह जाकर हीरा कली को भी अपने कस्टडी में ले चुकी होती है। लेने के बाद उसको भी थाने ले आती है। जैसे हीरा कली अब कालीचरण को देखती है तो उसके दंग बंग रह जाती है। अनवर साहब उसी समय एक चाल चलते हैं। चाल के तहत हीरा कली के सामने बता देते हैं कि कालीचरण ने सारा खुलासा कर लिया है, अब तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता बचा है, तुम अपना जुल्म जो है आराम से कबूल कर लो, इसमें कोई हमें ऐसा दखलंदाजी ना करना पड़े। हीरा कली तुरंत ही पुलिस की समझ जाती है कि पुलिस जो कर चुकी है वह कर चुकी है, लेकिन अगर हम कुछ झूठ बोलेंगे तो काफ़ी बुरे फंस जाएंगे। हीरा कली पुलिस के सामने एक ऐसा सच्चाई रखती है जिससे सुनने के बाद जो होता है उसी समय कालीचरण भी पुलिस के सामने सच्चाई वही रखता है। इसके बिना पर जो सबूत और जो सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। असल में जो होता है उत्तर प्रदेश का जो ज़िला पड़ता है पीलीभीत, और ठीक उसी के पास एक गाँव पड़ता है मधोया। वहीं के रहने वाले होते हैं प्रसादी लाल, उनकी पत्नी का नाम होता है पार्वती। प्रसादी लाल के जो होता है लगभग 10 बीघा से ज़्यादा खेत भी था और उसी खेत में जो होता है सब्जी और धान वगैरह गेहूँ वगैरह भी उगाते, जिसकी वजह से काफ़ी उन्हें मुनाफा ही होता था। उनके टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटे होते हैं और 2 बेटियाँ होते हैं। जिसमें बड़े लड़के का नाम होता है वह होता है वृद्धसेन, और जो मझला लड़का होता है जिसका नाम होता है तेजपाल, और सबसे छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है चेताराम। और जो दोनों बेटियां होती हैं, दोनों बेटियां उस समय शादी की उम्र पर पहुंच गई थी, इसीलिए उनके पिता जो होते हैं प्रसादी लाल उन दोनों बेटियों की शादी काफ़ी धूमधाम तरीके से भी करवा देते हैं। करवाने के बाद वह अपने घर रख के रहना शुरू कर देते हैं। अब इधर जो होता है वृद्धसेन जब शादी की दहलीज पर पहुँच जाते हैं तो उसी समय प्रसादी लाल जो होते हैं अपने वृद्धसेन के लिए वो अच्छे से लड़की की तलाशी करते हैं। तभी कुछ दूरी पर रहने वाली होती है वह होती है हीरा कली। हीरा कली से जाकर उसकी जो होता है वृद्धसेन की शादी करवा दी जाती है। वृद्धसेन की जो पत्नी होती है हीरा कली जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। उस समय हीरा कली की उम्र होती है लगभग वह 19 साल के आसपास, और देखने में काफ़ी चंचल भी होती है, स्वभाव होती है, और उसके अंदर काफ़ी चतुर चालाक भी होती है। हीरा कली को जब पाता वृद्धसेन अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे जीना शुरू कर देता है और जीने भी लगता है, समय बीतता है, वक्त बीतता है। इसी बीच जो होता है वृद्धसेन जो होता है अपने घर की परेशानियों से ऐसे जूझ रहा है और वह जो होता है नींद की काफ़ी सारी गोली खा लेता है, जिसकी वजह से वृद्धसेन इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। चला जाने के बाद वह जो होता है प्रसादी लाल
जो होते हैं अपनी बेटी की गम की जुदाई नहीं सह पाते। ना सह पाने की वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रसादी लाल भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अब सारा का सारा जो जिम्मेदारी होता है वह आकर हीरा कली को ऊपर टिक जाता है। हीरा कली अपने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए वह अपने देवर जो होता है तेजपाल से जाकर वह अपनी शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो होता है बाकी का 10 बीघा होता है, उसमें 5 बीघा तेजपाल अपने नाम करवा लेता है। बाकी तेजपाल जो होता है 5 बीघा वह ज़मीन जो होता है वह अपने छोटे भाई जो होता है चेताराम के नाम करवा देता है। अब इसी घर में जो होता है हीरा कली और तेजाराम जो होते हैं पति और पत्नी के रिश्ते में दोनों बन जाते हैं और ज़िंदगी अपना जीना शुरू कर देते हैं। कुछ वक्त बीतता है, इसी बीच जो होता है हीरा कली को 2 बेटी और 1 बेटा होता है। यानी कि इनका जो जीवन होता है काफ़ी अच्छे से पटरी पर चलना शुरू हो जाता है। और 5 बीघा का जो खेती होता है वह जो होता है तेजाराम अपनी इसी खेती में काफ़ी व्यस्त हो जाता है। व्यस्त होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करता। अब जब थका मारा घर आता तो जल्दी से सो जाता था, जिसकी वजह से हीरा कली अपने पति के दुख सुख से काफ़ी वंचित रह जाते थे। धीरे धीरे इनमें झगड़े तकरार उसी की वजह से होने लगे। इसी झगड़े तकरार की वजह से चेताराम का जो भाई होता है तेजाराम वहाँ जो होता है उसके नज़दीकी ठेका होता है, उसी ठेके पे जाकर धीरे धीरे शराब की लत लगाना शुरू कर देता है। जब उसको लत लगना शुरू हो जाता है तो काफ़ी लत लग जाता है, काफ़ी बेसुध हो जाता है। इसी बेसुध की वजह से हर दिन वह शराब पीकर शाम को ज़रूर आ जाता है। आने के बाद अपनी पत्नी जो होता है हीरा कली से झगड़े तकरार करता। और जब उसको झगड़े तकरार करने की वजह से जब सुख प्राप्ति नहीं होती हीरा कली तो काफ़ी बेसुध से हो जाती। इसी वजह से काफ़ी परेशान सी रह देती। धीरे धीरे वह समझ जाती है कि अब हमारे पति जो होता है वह तेजाराम का शरीर शराब की वजह से काफ़ी खोखला हो गया है, इनके अंदर कुछ नहीं बचा। लेकिन हीरा कली अपने आप को काफ़ी अभी कठमिडाल और ये काफ़ी यौवन वाली समझ रही होती है। इसी बीच जो होता है तेजाराम का जहाँ पर ठेका होता था उसी ठेके पर उसी का ही गांव का रहने वाला होता है कि कालीचरण जिसकी उम्र होती है 40 साल। और कालीचरण जो होता है असल में एक जो होता है ओझा होता है जो तांत्रिक का काम करता है। और इसी के बदबूते पर वह काफ़ी सारे पैसे लोगों से बियाट लेता था, फूक झाड़ करता। यानी कि वह तांत्रिक के नाम से भी लोग उसे जानते थे, ओझा के नाम से भी जानते थे। तो ओझा लोग कहकर उसके बुलाते भी थे। तेजाराम जाकर अब जैसे ही कालीचरण के पास पहुंचता है तो ओझा करके उससे बातें करना शुरू कर देता है और वहीं पर दोनों पैग भी लगाते हैं। धीरे धीरे पैग लगाए इनका इतना बढ़ जाता है कि दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है। अब कालीचरण और तेजाराम की दोस्ती इतनी बढ़ गई होती है कि तेजाराम के घर जो होता है कालीचरण आना जाना शुरू कर देता है, क्योंकि गाँव के होने की वजह से दोनों शाम तक जो होता है वह उसी घर पे बैठते थे। वहीं पर बैठकर दोनों पैग लगाते थे। पैग लगाने के बाद जो होता है सबसे ज़्यादा जो शराब होता है वह शराब जाकर कालीचरण तेजाराम को पिला देता, काफ़ी बेसुध हो जाता है। धीरे धीरे उसकी जो नज़र होती है तेजाराम की जो पत्नी होती है वह होती है हीरा कली के ऊपर जब पड़ता है तो जैसे ही वह एक ही नज़र में देखता है, नज़र में उसका दीवाना हो जाता है। देखता काफ़ी खूबसूरत, ऐसा नहीं लग रही थी कि वह 3 बच्चों की माँ थी, देखने में लग रही थी कि अभी 22 साल की है। इसीलिए उसकी नज़रों में आए दिन वह बसा के रखता है, लेकिन मौका भी ढूंढता है मिलने के लिए। लेकिन इधर जो होती है भी कालीचरण को मन में मन चाहने भी लगी थी, वह भी नए यौवन की तलाश कर रही थी। इसी वजह से जब उसका दिखने लगा कि इसका ही दोस्त हमारा साथी बन रहा है तो इसीलिए वह नज़र भी मिलाना शुरू कर देता है और मौका ढूंढना भी शुरू कर देता है। कैसे ना तैसे बहाना मार कर जो होता है कालीचरण तेजाराम के साथ मिलकर आके उसके घर में शराब पीता और जब उसको बेसुध कर देता, बेसुध करने के बाद उसकी पत्नी से जाकर बातें करता। हीरा कली से बातें करने के बाद उसके मन की बात अपने सामने जब रखता है तो उसकी मन की बात वह भी रख देता है। दोनों अपनी मन की इजहार करते, दोनों वहीं पर प्यार मोहब्बत की बातें होते हैं। लेकिन इस तरह इनकी बातें चलना शुरू हो जाता है, वक्त बीतने लगता है और इसी तरह समय बीत जाता है। तभी एक दिन ऐसा आता है जिस दिन जो होता है कालीचरण घर तो जाता है लेकिन उसी समय जो होता है तेजाराम घर पे नहीं होता है। और जैसे ही कालीचरण देखता है कि हीरा कली सच सवर के बैठी है, जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है, वहीं पर उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना शुरू कर देता है। वह कहने लगता है कि अब तो लग रहा तुम्हारा पति काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, तुम्हें जो होता है वह सुख नहीं दे पा रहा होता है। हीरा कली कह देते हैं कि तुम्हारे पास तो शक्ति है, तुम तो कर सकते हो ना। वह तुरंत ही मन को भांप लेता है, भांपने के बाद दोनों वहीं पर एक हो जाते हैं। हीरा कली जो होता है कालीचरण को अपने बेड पे ले जाती है, वहाँ ले जाने उसके साथ संबंध बना देती है। संबंध का सिलसिला जो होता है अब इनका आए दिन बेफिक्र चलने लगता है। हीरा कली का जो पति होता है तेजाराम जब अपने काम के लिए खेत में जाने लगता है तो उसी समय हीरा कली जो होता है हीरा कली जाकर कालीचरण के मोबाइल पर कॉल कर देती है। कालीचरण तुरंत ही वह फ़ोन सुन के तुरंत ही भागा आता और उसके कमरे में जाकर उसके साथ जो होता है आए दिन संबंध बनाना शुरू कर देता है। संबंध का सिलसिला यूँ चलना शुरू हो जाता है। तभी इसकी जो खबर होती है, इसकी खबर आस पड़ोस के लोग को चल गया होता है। लेकिन चलने के बाद जब इसकी सूचना जो होता है
तेजाराम को कानों में पहुंचता तो तेजाराम जो होता है वह इन सबको इग्नोर कर देता है। उसे सिर्फ जो होता है अपने दोस्त कालीचरण के शराब से मतलब होता है, इसीलिए उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन कहते हैं एक दिन खुलासा ज़रूर हो जाता। ठीक वैसे ही हुआ। तेजाराम जो होता है अपनी पत्नी हीराकली से बोल के यहाँ निकल जाता है कि हम शहर में जा रहे हैं, हमें कुछ टाइम लगता है। इसी बीच जो होता है वह तेजाराम तुरंत ही जैसे निकल जाता तो जो होती है हीराकली तुरंत ही अब कालीचरण के मोबाइल पर कॉल कर देती है। कॉल करने के बाद तुरंत भागा जो होता शाम के टाइम जो होता कालीचरण तेजाराम के पत्नी जो होती है हीराकली के पास पहुंचती है और उसके बेड पे ही बैठ कर उसके साथ जैसे रेशन बनाना शुरू कर देता है। तो उसी समय दरवाज़ा कोई खटखटा देता है। हीराकली जो होती है अपने आप को संभालती है और जैसे दरवाज़ा खोलती तो सामने देखती उसका जो पति होता है तेजाराम खड़ा होता है। तेजाराम दरवाजे के अंदर जो होता है गप से घुस जाता है तो देखता वहीं के सामने जो होता है कालीचरण खड़ा होता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता और मुँह झुकाए बाहर चला आता है। कालीचरण तुरंत ही बाहर निकल जाता है, अपनी पत्नी से पूछने लगता है यह सब कैसे या क्या हो रहा है। हीराकली कहने लग जाती है कि जो हो रहा सही हो रहा, तुम्हारे अंदर तो कुछ बचा नहीं है, तुम कुछ कर सकते हो नहीं, वह तुम्हारे अंदर शक्ति है नहीं। तो उसी वजह से जो होता है तेजाराम काफ़ी बेसुध हो जाता होने की वजह से काफ़ी उदास रहना शुरू हो जाता है। इसी बीच लेकर वह काफ़ी ज़्यादा इतना शराब पीता कि जब आता अपने घर पर तो जो होती उसकी जो पत्नी होती है हीराकली के साथ इसी बात को लेकर काफ़ी मार पिटाई भी कर देता। मार पिटाई करते करते काफ़ी जो होता सहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इसी बीच जो होता है तेजाराम की तबीयत एक दिन इतनी ख़राब हो जाती है, उसके पेट का जो एक नस फट जाती है, जिसके अंदर उसकी एक विषैला पदार्थ फैल जाता है, जिसकी वजह से तेजाराम इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब इधर जो होता है जब देखते काफ़ी इनकी ज़िंदगी अब काफ़ी ऐसे पटरी पर चलना भी शुरू हो जाता है। इनके घर में ना कोई रोकने वाला होता है ना टोकने वाला होता है। हीराकली और जो होती है कालीचरण अपने ही घर में जो होता है उस समय संबंध बनाते हैं और जब मौका मिलता बेधड़क संबंध बना लेते हैं। लेकिन इसकी खबर जो होता है छोटा देवर जो होता है चेताराम को जब लगता है तो चेताराम जो होता है अपने भाभी से झगड़े तकरार शुरू भी कर देता है। बोलता है कि कालीचरण को अपने घर मत बुलाओ, हमारी काफ़ी बदनामी हो रहा है। तो वह जो होती है काफ़ी जो ज़मीन जायदाद होता है 5 बीघा जो होता है वह जो होती है चेताराम की जो भाभी होती है हीराकली अपने नाम करवा लेती है। करवाने के बाद जो होती है वह सोचती है जो 5 बीघा बचा है देवर के नाम वह हमारे नाम कैसे होगा। इसके लिए वह षड्यंत्र चलती है। षड्यंत्र करने के बाद अपने देवर से जाकर शादी के लिए प्रपोज करती है। तो उसका देवर जो होता है चेताराम शादी के लिए मना कर देता है। वो कहने लगता है कि तुमने तो हमारे दोनों भाइयों को खा गई, अब भी हमें खाना चाहती हो। इस बात को जैसी बात सुनती है हीराकली तुरंत ही काफ़ी भन्ना से जाती। भन्नाने के बाद तुरंत इस बात को आकर कालीचरण को सूचना देती है। तो कालीचरण जो होता है तुरंत ही कहता है तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, वह रास्ता है तुम अपने देवर को कैसे न तैसे बहला फुसलाकर अपने साथ रिश्ता बनवाओ। हीराकली आए दिन चेताराम के सामने ऐसे देह भंग करती और उसके साथ देह अंग प्रदर्शन करती, जिसकी वजह से उसके सामने वह ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। चेताराम कैसे न तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है। जब समझता कि हमारी भाभी नहीं सुधरने वाली है और हमारे ही जो उसका देखा जाए तो रिश्ते में देवल लगता है, कालीचरण के साथ वह नहीं सुधरेगी, इसीलिए जो होता है वह एक फ़ैसला लेता है। चेताराम अपने लगभग 5 बीघा का जो ज़मीन होता है उसी में से 1 बीघा बेच लेता है। बेचने के बाद इसकी खबर जो होता है अब जैसे हीराकली को लगता है तो हीराकली काफ़ी भन्ना से जाती है। अपने देवर से इसी बात को लेकर झगड़े तकरार करती है। झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते हैं हाथापाई हो जाता है। और उसी समय जो होती है हीराकली अपने मन में एक प्लान सोचती है। वह सोचती है कि अगर हम अपने देवर चेताराम की दुनिया से हटा देंगे तो बाकी का जो बचा 4 बीघा वह हमारे नाम हो जाएगा और अपने घर में जो होता है हम कालीचरण से शादी करके अपनी ज़िंदगी आराम से जीना शुरू कर देंगे। इसी बीच जो होती है जब उसके मन में या दिमाग ख्याल में आता है तो इसीलिए जाकर इस चीज़ की सूचना जो होता है कालीचरण को देती है। कालीचरण जैसे सुनता है तुरंत ही राज़ी हो जाता है। कालीचरण के 2 उसके दोस्त होते हैं, गोरखपुर के रहने वाले होते हैं, वह धर्मवीर होते हैं, और एक होता है पराग यादव जो काफ़ी खूंखार दोनों अपराधी होते हैं। उनको इस चीज़ की जानकारी जब देता है तो दोनों भी तैयार हो जाते हैं और इस काम को करने के लिए वह जो होता है 2 दिसंबर 2019 का दिन होता है, लगभग शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम जो होता है कालीचरण हीराकली के पास फ़ोन करता है। वह कहता है कि एक बार जो होता है अपने देवर चेताराम को शराब के ठेके पर भेजो। और वह उसी समय जो होती है हीराकली अपने देवर चेताराम को शराब के ठेके पर भेजती है। तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ पर जो होता है कालीचरण खड़ा होता है। कालीचरण तुरंत ही उसके सामने शराब के लिए प्रपोज कर देता है। चेताराम तुरंत तैयार हो जाता है। वहीं पर शराब दोनों पीना शुरू कर देते हैं। पीने के बाद अब सोचते हैं कहीं न जाकर हम अच्छी तरह से पार्टी करें। अब जो होता है कालीचरण चेताराम को अपनी बाइक पे बैठाता है। बैठाने के बाद लगभग अपने गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ता है जादवपुर और अम्भोजा का एक सड़क पड़ता है। उसी सड़क के साइड में जो होता है वहीं पर दोनों बैठ जाते हैं। तभी 2 लोग बाइक लेकर पहुंचते हैं। वह 2 लोग कौन होते हैं?
वह होते हैं कालीचरण के ही 2 दोस्त होते हैं। वहीं पर बैठने के बाद चारों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद सबसे ज़्यादा शराब होता है वह जो होता है चेताराम को पिला देते हैं। चेताराम को जब जानते काफ़ी बेसुध हो चुका होता है तो उसी अवस्था में जो होता है खेत में एक जो होता है कटीला तार होता है, उसी तार को जो होता है दोनों दोस्त तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद जो होता है पीछे से जाकर चेताराम के गले में ज़ोर से लगाकर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से चेताराम वहीं घटनास्थल पर दम तोड़ देता है। जब तीनों जानते हैं कि यह दुनिया छोड़ के चला गया है, तुरंत ही अब साथ में उसका जो दोस्त होता है वह होता है धर्मवीर और जो होता है पराग यादव, दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। और इधर जब वाक़ये में दोस्तों पुलिस के सामने जो होता है हीरा कली और साथ में कालीचरण सच्चाई रख ही रहे होते हैं। इसी में पुलिस की जो दूसरी टीम होती है, दूसरी टीम जाती है गोरखपुर। और गोरखपुर जाने के बाद जो होता है वहाँ के थाने से कांटेक्ट करती है। वहाँ के थाने से कांटेक्ट करने के बाद वहाँ के थाने के इंस्पेक्टर होते हैं, तुरंत ही बाद जो होता है उसी समय पराग यादव और धर्मवीर की तलाशी करने के अपनी टीम लगा देते हैं। पुलिस काफ़ी मेहनत करती है लेकिन इन दोनों को अपने कस्टडी में लेती है। लेने के बाद जो होता है देवरिया कला पुलिस थाने में ले आती है। इन चारों को ले जाकर पुलिस की टीम अब जो होता है वहाँ की कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन चारों पर गंभीर मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी के दिल को दुखाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।